हेलो फ्रेंड्स, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई अंडर रूट ऑफ -61 -16 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -25 प्लस अंडर रूट ऑफ -36। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ऑफ -16 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अंडर रूट ऑफ जो -16 है, अंडर रूट ऑफ -16 को अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 मैं ऐसे इस तरह से लिख सकता हूँ। Under root of 16 into -1, that is equal to, we can write down here in the form of under root of -1 into under root of 16. Then again plus as it is. Then 3 under root of -25, we can write down here under root of -1 into under root of 25, under root of 25. Then again minus under root of 30 minus under root of 36, that is equal to under root of -1 into under root of 36, under root of 36. और then again minus under root of -625 मतलब -1 under root of into under root of 625, under root of 625, यहाँ पे लिख देते हैं under root of 625. देन पहले सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा। आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, राइट। तो इसके लिए मैं आयोटा लिख देता हूँ, इसके लिए मैं आयोटा यूज करता हूँ। इनटू अंडर रूट ऑफ 16, दैट इज इक्वल टू 4 आता है, प्लस 3 एज इट इज अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू आयोटा, ये आता है अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज इक्वल टू 5, माइनस अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू आयोटा आता है, और ये 36 का स्क्वायर रूट मुझे मिलेगा 6, माइनस अंडर रूट ऑफ ये आयोटा आएगा और 625 का स्क्वायर रूट मुझे मिलेगा 25. We can write down here. Then iota into 4, that is equal to 4 iota, plus 5 3s are 15 iota, 15 iota, 5 3s are 15 iota, minus 6 iota, minus 6 iota, minus 25 iota, 25 iota. इसे सॉल्व करो तो ये 4 iota, 15 iota, 4 plus 15, that is equal to 19 iota, 19 iota, minus 6 minus 25, minus 6 minus 25 minus 31, minus 31 iota, minus 31 iota, minus 31 iota. तो 19 minus 31, that is equal to 19 minus 13 that is equal to कितनी वैल्यू मिलेगी 11 minus 9. ये iota as it is मिलेगा 11 minus 9 2, and then we can 2 minus 1 12, ये मिलेगा 12 आयोटा। तो इसकी वैल्यू कितनी मिली फाइनल, इसकी वैल्यू मिली 12 आयोटा। फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू है 12 आयोटा। देन अगेन सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हम सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, तो सेकंड को मैं लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत यानी बहुत आसान है। स्टेप्स देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, पहले इसको थोड़ा पेन चेंज करते हैं। देखो 4 इंटू अंडर रूट ऑफ -4, मतलब मैं 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 एज इट इज इंटू अंडर रूट ऑफ -1 मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -1, राइट ना, प्लस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 9, माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 16 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -1 मैंने इस तरह से लिखा, हमने लिखा। तो अब सॉल्व करेंगे 4 एज इट इज, 4 एज इट इज इंटू अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज इक्वल टू 2, अंडर रूट ऑफ -1, दैट इज इक्वल टू आयोटा, प्लस 5 iota, 5 iota, 5 into iota into 3, 5 into iota into 3, minus 3 into 4 into under root of -1 into iota. Then again हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 into 2 8 iota, 4 into 2 8 iota, plus 5 3s are 15 iota, 15 iota, and then minus 4 3s are 12 iota. 15 iota minus 12 iota, that is equal to 3 iota. तो 8 iota plus 3 iota, that is equal to, इसकी वैल्यू मिली हमें 18 आयोटा। इसकी सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू क्या मिली 18 आयोटा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं।
चलो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, कॉन्जुगेट द राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट निकालना है। तो 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आता है, तो 3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट है 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट 3 नंबर का कॉन्जुगेट मिलेगा मुझे, 3 नंबर का माइनस रूट 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 7 आयोटा, रूट 7 आयोटा। उसी तरह से 3 प्लस आयोटा, अगर z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा है, 3 प्लस आयोटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या मिलेगा मुझे, दैट इज इक्वल टू इसका z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मिलेगा 3 माइनस आयोटा, 3 माइनस आयोटा, और 3 माइनस आयोटा का 3 प्लस आयोटा। इसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं अंडर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा की बात करते हैं तो क्या आता है, ये अंडर रूट ऑफ 5 माइनस आयोटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ, इसका कॉन्जुगेट पेयर मिलेगा, कॉन्जुगेट पेयर अंडर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस आयोटा, देन अंडर रूट ऑफ 5, तो 5 आयोटा, 5 आयोटा को कॉन्जुगेट पेयर्स क्या मिलता है, तो मैं इस 5 आयोटा को 0 प्लस 5 आयोटा लिख सकता हूँ, 0 प्लस 5 आयोटा, यस, मैं इसे लिख सकता हूँ। तो ये एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, z इज इक्वल टू 0 माइनस 5 आयोटा, आप इसे लिख सकते हैं z बार या z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 5 आयोटा, और ये माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस 5, तो मैं ये अंडर रूट ऑफ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 5, मैं पहले माइनस का साइन एज इट इज लिख देता हूँ, अंडर रूट ऑफ माइनस 5 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ माइनस 5 इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस 1, तो हम इसके इस तरह से लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एज इट इज अंडर रूट ऑफ माइनस 5 एज इट इज, और इंटू अंडर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू आयोटा, दैट इज इक्वल टू आयोटा, तो ये वैल्यू है 0 माइनस रूट 5 आयोटा, रूट 5 आयोटा, लेकिन इसका कॉन्जुगेट पेयर्स क्या मिलेगा, इसका कॉन्जुगेट पेयर्स मिलेगा मुझे z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 0 प्लस रूट 5 iota, conjugate pair of the given complex number that is equal to z conjugate is equal to 0 plus root 5 iota, रूट 5 iota। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने यहाँ पे भी और इसके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहला क्वेश्चन से कि 7 नंबर का कंसेप्ट है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, रूट टू प्लस रूट 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट पेयर्स निकालना है, तो इसका कॉन्जुगेट पेयर्स मिलेगा z बार इज इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा, रूट 3 आयोटा। उसी तरह से यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट मिलेगा z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा, cos थीटा माइनस i sin थीटा। इस तरह से आप इसका भी कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। ये स्लाइड नंबर, इसके आगे वाली स्लाइड हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फाइंड ए एंड बी को फाइंड आउट करने को बोला है, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन हमने 2 डिस्कस किया, अभी क्वेश्चन 3 है फाइंड ए एंड बी। अब बात करते हैं ए एंड बी। हमें पता है कि रियल नंबर्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं, है ना, किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करने के बाद ए रियल पार्ट्स ऑफ अ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये दोनों इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। तो फिर मैं लिख देता हूं क्या है, इमेजिनरी रियल पार्ट या रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, रियल पार्ट ऑफ z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमें पता है, रियल पार्ट ऑफ z2। इस तो ये रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है, a प्लस 2b, a प्लस 2b, एंड रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है, 4 है, z2 4 है। एंड इमेजिनरी पार्ट्स मैं इसी तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2, ये हमने पढ़ा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 ये हमें पता है कि ये इमेजिनरी पार्ट्स, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ z1 is equal to z2 then, if z1 is equal to z2 then real part of z1 is equal to real part of z2 and real imaginary part of z1 is equal to imaginary of part of z2, ये हमने डिस्कस किया है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो क्या है, 2a
2a iota is equal to 6 iota, 2a iota is equal to 6 iota। तो a एंड b की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे आयोटा आयोटा गेट कैंसिल कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा 2a इज इक्वल टू 6। तो ये a की वैल्यू क्या मिल सकती है मुझे, a इज इक्वल टू मिलेगा मुझे 6/3। तो व्हाट इज वैल्यू, a इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2। a की वैल्यू, सॉरी थोड़ा थोड़ा इरेज करते, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, 2 से फिर से स्टार्ट करते। हमें क्या करना है, 2 से 6 को डिवाइड करना है, 2 से 6 को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करो, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 से, हाँ 2a, a इज इक्वल टू 6/2, दैट इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, a की वैल्यू मुझे 3 मिली, 2 से डिवाइड किया, a मुझे मिला 3। और तुम्हें क्या चाहिए, b चाहिए। a इक्वेशन नंबर, ये जो 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1, इसमें a की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू इधर रख दो, यहाँ पे कितने आएगी, देयरफॉर a इज इक्वल टू मुझे मिला, कितना मिला था, 3 मिला था, 3 + 2b इज इक्वल टू 4। अब ये 3 जो भी है, ये 3 कहाँ के लेके चलो, ये 4 की तरफ लेके चलो, तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3। तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2b इज इक्वल टू मुझे पता है 1 मिलता है, तो b इज इक्वल टू मिलेगा 1/2। b की वैल्यू कितनी मिली, b की वैल्यू मिली मुझे 1/2 मिली, b की वैल्यू कितनी मिली, 1/2 मिली। हमने इस तरह से a और b फाइंड आउट किया। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी सॉल्व करना है, सेम उसी तरह से। तो फिर पहले इमेजिनरी पार्ट्स को सेम करते हैं, बाद में रियल पार्ट्स को सेम कर दे, जो आपको सही लगे, जो पहले रियल पार्ट्स को सेम कर दे तो फिर आसान लगेगा। तो रियल पार्ट है इसका, रियल a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू उसके रियल सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का a है, ठीक है। एंड देन इमेजिनरी पार्ट्स है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 5a प्लस। तो फिर b इधर लेके आओ, ये इधर लेके चलो, तो ये माइनस a इज इक्वल टू b। तो ये b की वैल्यू कितनी मिली, 0 इज इक्वल टू b, b मुझे 0 मिला, तो a की वैल्यू क्या मिल सकती है, b अगर 0 मिला मुझे, तो b तो मिला, तो a रखो, a प्लस 0, b की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, दैट इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली, a की वैल्यू मुझे 5 मिली, और b की वैल्यू मुझे क्या मिली, b की वैल्यू मुझे 0 मिली। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड्स